मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय गणित में चैप्टर है आपका सदिश बीज गणित। ये शुरू करने जा रहे हैं। इसमें देखिए पहले है राशियाँ। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला है सदिश राशि जिसे हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इसका परिभाषा है जिस राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका, देखिए बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग इत्यादि। दूसरा है आपका अदिश राशियां, इसे स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे इसमें है लंबाई, आयतन, घनत्व, ताप, कार्य इत्यादि। अब दूसरा पॉइंट है आपका सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण करने के लिए हमें जिस राशि को सदिश रूप में निरूपित करना होता है उसके ऊपर एक तीर का निशान लगाते हैं। जैसे एक सदिश राशि वेक्टर ओपी है तो वेक्टर ओपी को व्यक्त करने के लिए हम ओपी लिख करके उसके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं। फिर देखिए दूसरा है सदिश राशियों का संकेतन। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए या संकेत के रूप में जैसे एक है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए लिखने के लिए ए लिख करके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं, इसे तीर का निशान लगाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है सदिश राशियों का भिन्न भिन्न प्रकार। अब सदिश राशियों के भिन्न भिन्न प्रकार में पहला है एकक सदिश, यूनिट वेक्टर्स। एकक सदिश में इसे हम ए कैप द्वारा निरूपित करते हैं और ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसी प्रकार मान लीजिए बी कैप इक्वल टू है वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर बी। इसे हम एकक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं। दूसरा है शून्य सदिश। शून्य सदिश को व्यक्त करने के लिए इसमें परिमाण शून्य होता है। जिस राशि का परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, शून्य सदिश के बाद आपका है समान सदिश। समान सदिश इसे कहते हैं अंग्रेजी में इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स सदिश राशि जिस सदिश राशियों के परिमाण बराबर हों और वे समांतर या संपाती हों और उनकी अभिदिशा एक ही ओर हो, उन्हें समान सदिश कहते हैं। जैसे दो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी जिनके परिमाण एवं दिशा समान है, इस प्रकार इन्हें हम समान सदिश कहेंगे। दूसरा है आपका समदिश सदिश। समदिश सदिश इसे कहते हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स यदि सदिशों की एक ही अभिदिशा हो तो वे समदिश सदिश कहलाते हैं। यदि इनकी अभिदिशाएं विपरीत हों तो विपरीत दिशा होने पर इसे विपरीत सदिश कहलाते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है ऋण सदिश। यदि एक सदिश का मापांक वही हो जो वेक्टर ए का है किंतु दिशा में विपरीत हो तो वेक्टर ए को ऋण सदिश कहते हैं और इसे माइनस वेक्टर ए द्वारा निरूपित करते हैं। इस प्रकार वेक्टर ए बी बराबर माइनस वेक्टर बी ए हम लिखते हैं, या वेक्टर डी सी बराबर माइनस वेक्टर सी डी लिखते हैं। दूसरा है आपका समरेख या समांतर सदिश, कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स।
यदि सदिशों की क्रिया रेखाएं एक ही हों और एक ही रेखा के समांतर हो तो उन्हें समरेख सदिश कहते हैं और उनकी अभिदिशा ही भी एक ही होनी आवश्यक नहीं है। जैसे वेक्टर ए बराबर यम वेक्टर बी, इसमें वेक्टर ए और वेक्टर देखिए यहाँ पर वेक्टर ए बराबर यम वेक्टर बी द्वारा निरूपित किया जाता है। अब अगला पॉइंट है आपका स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर्स। स्थित सदिश में आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल देख रहे हैं, यहाँ पर ओ ए बी, यहाँ पर तीर द्वारा हम निरूपित कर रहे हैं वेक्टर ओ ए, वेक्टर ए बी और वेक्टर ओ बी। अब देखिए यहाँ पर ओ इसका मूल बिंदु है और वेक्टर ए बी सदिश राशि है। यहाँ पर देखिए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर है वेक्टर ओ बी के, वेक्टर ओ बी। यह सदिश त्रिभुज के नियम का पालन करता है। या वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब या इसे हम कह सकते हैं कि बी का स्थित सदिश ऋण ए का स्थित सदिश बराबर वेक्टर ए बी। इसी प्रकार हम यहाँ पर त्रिभुज वाले में देखिए वेक्टर ओ ए को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए, स्मॉल वेक्टर ए, और वेक्टर ए बी को लिख दिए वेक्टर बी, तो वेक्टर ओ बी बराबर हो गया आपका वेक्टर, देखिए वेक्टर ए बी बराबर हो गया वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। हाँ प्यारे बच्चों आगे देखिए, आपका अगला पॉइंट है दिक् कोजाएं, डायरेक्शन कोसाइंस। दिक् कोजाएं देखिए यहाँ पर त्रिविमीय ज्यामिति में एक यहाँ पर एक ओ एक्स है, फिर कोऑर्डिनेट में ओ जेड और फिर ओ वाई। यहाँ पर देखिए एक ओ एक्स वाला और एक, हाँ प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर दिक् कोजाओं में एक मान लीजिए वेक्टर ओ पी है जो कि एक्स अक्ष से एंगल एल्फा बना रहा है और ओ वाई से कोण बीटा बना रहा है और ओ जेड से कोण गामा बना रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो दिक् कोजाएं है कास एल्फा, कास बीटा और कास गामा, यह हो गया कास एल्फा बराबर A1 बटे मॉड ऑफ वेक्टर ओ पी बराबर A1 बटे मॉड ऑफ, देखिए A1 स्क्वायर प्लस B1 A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये हो गया कास एल्फा। और सदिश वेक्टर ओ पी बराबर है यहाँ पे A1i प्लस A2j प्लस A3k। अब देखिए कास ऑफ बीटा बराबर A2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर ओ पी बराबर A2 बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी प्रकार कास गामा बराबर हो गया वेक्टर A3 बटे मॉड ऑफ वेक्टर ओ पी बराबर A3 बटे अंडर रूट, अब इसका मापांक हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इस प्रकार हम दिक् कोजाओं का मान निकालेंगे। दिक् कोजाओं में देखिए संबंध होता है कास स्क्वायर एल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1। हाँ प्यारे बच्चों इस तरह से आप पूरा थियरी देख लीजिए और इसके बाद हम आपका एक्सरसाइज 10A वाला कल से शुरू करेंगे।
धन्यवाद।